मित्रों, इस वीडियो में बताए गए सभी तांत्रिक साधनाएं एवं क्रियाएं सभी जानकारी के उद्देश्य से ही दिए जा रहे हैं। अगर आप एक सामान्य व्यक्ति हैं तो आप भूलकर भी इन साधनाओं के चक्कर में ना पड़े। माता भगवती की पूजा करें और समान जीवन यापन करें। मित्रों, हम जिन साधनाओं का उल्लेख करने जा रहे हैं वह किसी भी गृहस्थ को नहीं करना चाहिए। कोई साधु या साधक जो सिद्ध है वो ही इसे कर सकता है, वो भी साक्षात अपने गुरु के संरक्षण में रहकर करे। क्योंकि बात केवल एक भूत या प्रेत की होती तो शायद कंट्रोल हो भी जाए, लेकिन सारा मसान जाग गया तो वो किसी के भी बस की बात नहीं होगी, क्योंकि वो समय और स्थान उनका होगा। शमशान साधना क्या है, शमशान साधना कैसे किया जाता है, इसकी पूजा कैसे होती है, यह सारी बातों की जवाब हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहे। साधनाएं अनेक प्रकार के होते हैं। साधनाएं व्यक्ति को अष्टपाशों से मुक्त करने के लिए और भय रहित और दंड रहित बनाती है। साधना करने के बाद व्यक्ति निर्भय होकर संसार में कहीं भी घूम सकता है। भूत प्रेत आत्माएं सभी उसके अधीन रहती है। जो व्यक्ति इस शमशान साधना को करने में सफल हो जाते हैं उनको काम, क्रोध, भय, घृणा और जिज्ञासा कभी परास्त नहीं कर सकती है। इस साधना के बाद व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, शमशान 10 प्रकार के होते हैं। सफ़ेदा, यमदंड, सुखिया, फूलिया, हल्दिया, कामोदिया, मिचमिचिया, किकदिया, सिलासिलिया और पिलिया। यह एक प्रकार की प्रेत शक्तियाँ हैं जो काफ़ी उग्र होती है और इन्हीं 10 शक्तियों से प्रेत, पिशाच, भैरव, बेताल आदि के मंत्र को सिद्ध किए जाते हैं। इसे मसान जगाना कहा जाता है। शमशान के अधिष्ठाता ध्रुमलोचन को माना जाता है, जो प्रेत पिंड चिता से टपकता हुआ मांस भोजन के रूप में लेते हैं। मसान जगाना यह एक अभिचारिक प्रयोग है जो बहुत ही कठिन काम है, इसलिए आप इसके चक्कर में ना पड़े। शमशान साधना को अष्टमी, चतुर्दशी, शनिवार और मंगलवार को अमावस्या से करनी चाहिए। यदि अमावस्या के दिन मंगलवार या शनिवार हो तो वह सबसे उत्तम माना जाता है। यदि कोई अघोरी इस मुहूर्त को साधना से करता है तो उसे कोई भी मुहूर्त से लेना देना नहीं होता है, परंतु सामान्य साधकों को मुहूर्त में ही यह करना चाहिए। साधना भोग में कुछ भी लिया जा सकता है, क्योंकि मसान साधना में आमिष और निरामिष दोनों भोग होते हैं। कहा जाता है मसान साधना में शमशान जाते वक्त सभी शक्तियों और गुरु बटुक गणेश आदि से आज्ञा ले और उन्हें प्रणाम करना चाहिए। जब साधक शमशान में आसन ले लेता है तो पूर्व की ओर शमशान अधिपति को और दक्षिण में भैरव और पश्चिम में काल भैरव और उत्तर में महाकाल को रखकर ही साधना प्रारंभ करना चाहिए। और यदि साधक चिता के समक्ष साधना करता है तो साधक को काली, महाकाली और काल रात्रि को ध्यान रखकर ही मंत्र जाप करना चाहिए तथा भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, मसान जगाने के लिए साधकों को किसी ऐसे शव को लाया जाना होता है जो नवजवान हो और जिसे जलाया ना गया हो तो उसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है। जिस दिन शमशान जगाना होता है उस दिन वहाँ बकरा काटा जाता है और वहाँ से एक सामान लाना होता है, लेकिन शमशान जगाने से एक दिन पहले
जाकर यह आज्ञा लेना होता है कि कल तुम्हें जगाना है। फिर उसके अगले दिन सभी सामग्री को लेकर शमशान में जाना होता है और विधिवत साधना किया जाता है। साधक को मसान जाग्रह यह मंत्र 10,000 बार पढ़ा जाना होता है और अमावस्या की रात्रि में मुर्दे के सिर पर तंत्र रखकर सिद्ध करना होता है। साधना के समय जब मुर्दे की खोपड़ी से आवाज़ आने लगती है तो ऐसा समझा जाता है कि मंत्र सिद्ध हो गया है। दोस्तों, और जानकारी के लिए आपको बता दूं कि औघड़ तांत्रिक को तो आपने ज़रूर देखा होगा। अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि उनके पास एक लगभग आधे हाथ का हड्डी होता है। इस हड्डी को मसान बोला जाता है और तांत्रिक लोग इस हड्डी से बातें करते हैं। जब तांत्रिक लोग इस मसान को अपने कान के पास ले जाते हैं तो उसमें से एक सूक्ष्म ध्वनि निकलती है जिसे केवल वही सुन सकते हैं। वह मसान उस शमशान में आए सभी व्यक्ति को केवल समस्या का समाधान बताता है और यही कारण है जिससे तांत्रिक सभी लोगों की परेशानियों को दूर करने में सक्षम रहते हैं।